नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का जस्ट डीआई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की बात होगी। डीआई का डबल डोज लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं ठीक 3 बजे। तो आज का जो सेशन है उस पे बात करेंगे, लेकिन हाँ उसके पहले आप लोग एक बार लिंक को शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे लोग सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो। और साथ ही साथ वहां पर मेरी प्रोफाइल है बैंकिंग कैटेगरी में, जिसको आपको कर लेना है फॉलो। इससे क्या होगा, आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और जो मेरी प्रोफाइल है दीपक कुमार के नाम से, उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मींस लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ रेफरल कोड याद रखें DPA के 10, जो कि दिलाता है 10% का एडिशनल डिस्काउंट। तो ये रेफरल कोड याद रखें DPA के 10, इसको आप यूज करें और अप्लाई करें और अपने सभी साथियों के साथ रेफर भी करें। तो कैसे हम लोग अपना गोल चूज करते हैं, कैसे प्लस कोर्स में एनरोल करते हैं और क्यों जरूरी है प्लस कोर्स में एनरोल करना, इन सारी बातों के लिए मैं आपको डेली डिस्कस करता हूं। लेकिन फिर भी एक बार जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि देखो, गोल चूज करते हैं पहले हम। गोल चूज करने का मतलब क्या कि बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं पहले वो चूज करेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए अपना गोल चूज किया, तो यहां आ जाएगा बैंक एग्जाम, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का आपको फी का चार्ट दिखेगा और ये फी आपके पास होगी, अलग अलग मंथ वाइज ड्यूरेशन है। 12 महीने का कोर्स 6000 में, जिसमें अगर आप रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे DPA के 10, जो कि आपको दिला देगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जब डिस्काउंट के साथ आप पे करेंगे तो 5400 होगा। और ये जैसे प्रोसीड टू पे करेंगे सब्सक्रिप्शन डन होगा और साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे प्लस कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट, अनलिमिटेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन, बैचेस, ये सारी बातें ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में है। तो बिल्कुल आप इनरोल करें। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बैंक एग्जाम। प्राइस भी हाइक होने वाले हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि भाई प्राइस हाइक ना होने पाए, उससे पहले हम लोग इनरोल कर लें। और इनरोल करते ही आपको रेफरल कोड जरूर लगाना है, क्योंकि रेफरल कोड जब आप लगा देंगे जो कि DPA के 10 है, तो आपका डिस्काउंट भी अप्लीकेबल हो जाएगा और ये आपके लिए रेफरल कोड भी हो जाएगा DPA के 10। DI की बात करते हैं जब इस सेशन में हम लोग, तो एक हमेशा डिफरेंट DI की चर्चा करते हैं। आज का DI है तो बहुत ही टेबल बेस्ड, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत सारी चीजों का मर्जप है। कई सारी बातें एक ही टेबल में बताई गई हैं। पहले हम आपको टेबल समझा देते हैं, फिर आते हैं सवालों पर, वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे। तो टेबल क्या आपके सामने ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं अपीयर्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, ABCDE ये हमारे इंस्टीट्यूट हैं। इसमें कितने लोग अपीयर हुए वो पता है, और साथ ही साथ उस अपीयरेंस में, मतलब जो स्टूडेंट आए उसमें बॉयज और गर्ल्स कितने हैं उसका अनुपात दिया है। पास परसेंटेज मतलब 55% लोग पास हुए, किसमें से? टोटल में से। भाई पासिंग हमेशा किसमें निकालेंगे? टोटल में से। क्यों? क्योंकि ये पास परसेंटेज किसका है? टोटल का है। और उसके बाद गर्ल्स कितनी पास हुई इसकी संख्या डायरेक्ट दी है, मतलब बॉयज कितने पास हुए अगर ये निकालना है तो पहले 4500 में 55% निकालें, उसमें से 1250 घटा दें, तो बचे हुए जो होंगे वो बॉयज होंगे और पास होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके टेबल में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं वन बाय वन आपके सामने सवालों का सिलसिला। पहला सवाल बहुत ही शानदार तरीके से डील कीजिए, ये रहा आपके सामने। चलो ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज। ध्यान दो, हमें बताना है कितनी लड़कियां अपीयर हुई सभी इंस्टीट्यूट को मिलाकर। इसका मतलब क्या है कि सर 4500 में 5:4 लड़कियां, 4500 बटे कितना? 9 टोटल, मतलब ये 9 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 500 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू 2000, मतलब एक आंकड़ा आ गया 2000 प्लस 5000 में 3:2 है, मतलब 3000 बॉयज 2000 लड़कियां। बहुत बढ़िया, आसान डेटा है। प्लस
3600 7:5 मतलब 12, 12 की वैल्यू 3600, 1 बराबर 300, 5 बराबर 1500 प्लस 4400 4:7 मतलब 11, 11 की वैल्यू 4400, 1 की वैल्यू 400, 7 की वैल्यू 2800। बात समझ में आ रही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन करना है केवल 4400/11 इंटू 7। लास्ट एक और स्टेप, क्या 3900, 8 5 13, 13 3 39, 1 बराबर 300, 5 बराबर 1500, 1500 और इन सबको देना है प्लस करके आंसर, क्योंकि हमें क्या बताना है, अच्छा एवरेज बताना है तो डिवाइड बाई भी करना होगा। तो पहले जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 4, 15 15 30 मतलब 7 और ये हो जाएगा 9800। तो जोड़ क्या आ रहा है टोटल 9800 आ रहा है डिवाइड बाई 5। तो कितनी बार जाएगा ये हो जाएगा 19 पंचे 95, 3 और 0 5 के 30 60, 1960 इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो बात समझ में आ गई होगी कैसे हमने औसत निकाला। पहले आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, डिवाइड बाई 6 कर देना होगा, सॉरी 5 कर देना होगा, क्योंकि 5 इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। डन, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल, एक बार रीडिंग करिए फिर समझाते हैं क्या करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी। ध्यान दो, इंस्टीट्यूट सी से गर्ल्स कितनी पास हुई 1320, ये तो डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फ्रॉम सिटी सी, सिटी सी में गर्ल्स अपीयर कितना हुए, तो देखो 3600 तो टोटल है, रेशियो 7 5 12 इंटू 5 करेंगे तो लड़कियां आएंगी, कितनी अपीयर हुई, तो 12 3 36, 3 5 15 मतलब 1320 किसमें से 1500 में इंटू 100, तो डबल जीरो कैंसिल हो गया, 15 और ये 1320 कितनी बार जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, बचेगा क्या 12 बचेगा, जीरो 15 8 120 एक बार और, मतलब आंसर क्या होगा 88%। तो आसान है, बात समझ आ गई होगी। 1320/1500, 1500 कहां से आया 3600 में बॉयज और गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, लड़कियों से तुलना करनी है तो अपॉन में हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ इंस्टीट्यूट सी। यहाँ देखो सिटी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट से ही है यहाँ पे, तो ध्यान देना। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। Total number of girls passed in examination is approximately what percent of the total number of girls appeared in the examination taking all cities together? जरा ध्यान दीजिए, गर्ल्स कितनी पास हुई ये तो हमें डायरेक्ट पता है लास्ट वाले कॉलम में, तो अगर आप ऐड करते हैं तो 0 5 2 7 5 12, एक कैरी हो गया, 2 1 3 3 6 3 9 1 10 4 14, एक कैरी हो गया 2 3 4 2 6 7। ये आंकड़े जब जोड़ेंगे नंबर ऑफ पास्ट गर्ल्स के तो 7420 आएंगे पहली बार। इसकी तुलना करनी है, किससे करनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड। देखो ये सवाल तो फिर लंबी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने पहले सवाल में आपको एक आंकड़ा कैलकुलेट करके बताया था कि टोटल 9800 आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं। अगर ये आंकड़े आपको पता है तो फिर आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9800 इंटू 100, तो डबल जीरो हो गया कैंसिल। अब जरा बताओ ये कितनी बार जाएगा, 98 और 7400 है समथिंग, तो 90 72, अगर 8 बार ले जाते तो 8 64, 8 9 72 और 6 78, आगे निकल जाएगा। 7 बार ले जाते हैं, 7 56, 7 नहीं 63 और 5 68, इसका मतलब है कि 786 जो होगा वो हो जाएगा 7 बार। एक बात तो ये पता होगी, आंसर 70 में आएगा, कितना आएगा, क्योंकि ऑप्शन देखो 8 भी है 6 भी है 2 भी है, चेक करते हैं तो 742 और 686 अगर घटाते हैं तो 12 में 6 गया 6 और ये हो जाएगा 13, 13 में 8 गया 5 और ये हमारे लिए 6 0 56 560, ये हमारे लिए 9 है, 9 7 जा 9 6 जा 54, 6 48 54, लगभग 6 बार, 8 बार तो जाएगा नहीं, और अगर 2 बार देखें तो 2 बार भी नहीं है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 76 होगा, क्योंकि 8 बार जाएगा नहीं और 72 हो नहीं सकता क्योंकि बहुत कम है,
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो लगभग में क्या होगा, 76% होगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। ट्राई कर लो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ओके फ्रॉम ऑल द सिटीज। ये भी मुश्किल सवाल, क्योंकि पास तो ठीक है, फेल भी आ जाएंगे, लेकिन आंकड़े ज्यादा हैं, क्योंकि हमें सबका निकालना है, लेकिन करना तो पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए वन बाई वन करके आपको दिखाते हैं। देखो 4500 पे 55 पास है, मतलब 45% ही फेल होंगे। तो 4500 का 45% मतलब गुणा होगा 45 का, जो कि 2025 आएगा। एक बात तो समझ में आ गई होगी। इसी तरीके इस 5000 का 60% पास है, 40% फेल होंगे, मतलब 2000 आएगा। 5000 का 40%, 5 को 20, 2000। 3600 में 70% पास है, तो फेल होंगे 30%। तो 3600 पे 30% अगर निकालें, जो 36 दिया 108, मतलब 1080 आएगा ये। प्लस 4400 पे 75 पास है, मतलब 25% फेल। 25 का मतलब 1/4, 4400 का 1/4 मतलब 1100। प्लस एक डेटा और 3900 पे 65% पास हैं, तो फेल कितने, 35। इसका मतलब है 3900 पे 35%। डबल जीरो कैंसिल कर दिया। 35 और 39 का गुणा करना है, तो कितना होगा चेक करते हैं। देखो 39 और 35, 9 बजे 45, कैरी हो गया 4, 9 त्रुक 27, 3 बचे 15, 27 और 15 कितना 42 हो जाएगा, और 4 46, कैरी हो गया 4, 9 4 13, 1365 आएगा ये आंकड़ा। बस अब ऐड कर लो, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, यूनिट में 0। आगे बढ़ेंगे 2 1 3 8 3 11 11 6 17, 1 कैरी 1 कैरी 1 1 2 3 5। आगे बढ़ेंगे 2 2 4 1 5 6 1 7, 7570 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो सारी बातें क्लियर होंगी, बहुत ही आसानी से आप वैल्यू निकाल के ऐड करना है फटाफट। डन हो गया, क्लियर है सभी का, कोई समस्या इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए एक और सवाल, नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी। ध्यान देना, अच्छा सवाल है। बी में पास्ड बॉयज बताने हैं, तो जरा ये बताओ बी में 4500 में पास कितने हुए, 60%, मतलब 3000। इसमें से 1300 तो लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने पास हुए, 1700। एक बात क्लियर हो गई। मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड फ्रॉम दैट सिटी ओके। तो उसी में लड़कियां जो पास हैं वो तो आपको पहले से ही पता है 1300। इसका मतलब क्या, 1700 1300 कितना ज्यादा, 400 ज्यादा। किससे ज्यादा, 1300 से ज्यादा इंटू 100। तो देखो डबल जीरो कैंसिल, 13 तिया 39, बचा क्या 1 और 0। अब जरा बताओ 30 के आसपास ऑप्शन आएगा। पहली बात तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, एग्जैक्ट तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एक बच रहा है, फिर दशमलव जीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट होगा, फिर उसके बाद जीरो आएगा, तो शायद बात बनने वाली नहीं है। आंसर जो आएगा वो कुल मिला के 30 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, इसलिए इस पे टिक कर रहे हैं। अदरवाइज अगर लगभग में देखो तो 31 हो सकता था, लेकिन है नहीं। क्यों, क्योंकि लगभग आंसर नहीं देना है, नन ऑफ दीज ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेशन वर्ड लगा भी नहीं है। तो बात समझ आ गई होगी, तरीका ओके, वैल्यू नन ऑफ दीज 30 पॉइंट समथिंग। डन। चलिए, तो ये सारे सवाल मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिए। 5 सवाल, अलग अलग चीजें उस पूरी टेबल में आपको डिस्कस करनी थी। और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन एक थीम, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगी। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पर मेरी प्रोफाइल है दीपक कुमार के नाम से, इसको फॉलो कीजिए और जुड़िए सारी फ्री क्लासेस से जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हैं। और किसी भी प्लस कोर्स के लिए एनरोल करें तो रेफरल कोड बिल्कुल याद रखें, DPAK 10। और हाँ, फ्री क्लासेस को भी अनलॉक करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है, और वो कोड है DPAK 10। तो कोई भी क्लास किसी भी कैटेगरी में अगर आप फ्री कंटेंट भी देखते हैं, तो वहां भी आप ये रेफरल कोड यूज करें, और
फ्री क्लासेस का भी प्रॉफिट उठाएं। और साथ ही साथ अगर आप पेड बैच में जाते हैं, कोई भी टारगेट कोर्स लेते हैं, तो उसके लिए आप रेफरल यूज करें DPAK10। और आपको पता है ना कि 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड क्विज, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और इंडिया के टॉप एजुकेटर से मिलेगा आपको गाइडेंस, इसके साथ साथ PDF और 1-to-1 इंटरेक्शन। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ। अब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ वीडियो के जो लिंक है उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।